गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा में इतिहास विषय में भारत में राष्ट्रवाद पाठ को पढ़ाने चल रहा हूँ। समस्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि परिचय में क्या कह रहा है। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की भांति भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। विद्यार्थियों, जो वियतनाम और दूसरे उपनिवेश देश थे, उनकी भांति भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। यानी भारत भी उपनिवेश, किसी देश, बड़े देश का यानी ब्रिटिश देश का उपनिवेश बन गया था, गुलाम बन गया था, और वह हमेशा से ही इस उपनिवेशवाद का विरोध करता हुआ चला आ रहा था और यह विरोध एक आंदोलन का रूप ले चुका था। भारतीय लोग औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को भली भांति जानने लगे थे। जो भारत के लोग थे वो औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान एक होने की एकता को, यानी एक होना बहुत जरूरी है, इस चीज को भली भांति जानने लगे थे। औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न और दमन के सम्मिलित भाव ने देश के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ रूप से जोड़ दिया था। जब भारत देश उपनिवेश बन गया ब्रिटिश देश का, तो उस औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न में और दमन के सम्मिलित भाव ने देश के विभिन्न समूहों को एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ रूप से जोड़ दिया। यानी भारत देश के चारों तरफ के रहने वाले जो भारतीय थे, वे उपनिवेशवाद और जो यह परतंत्रता थी, गुलामी थी, उससे मुक्ति पाने के लिए भारत के कोने कोने से लोग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ते चले गए। किंतु देश के प्रत्येक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक समान नहीं पड़ा। फिर भी देश के प्रत्येक वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक बराबर या एक समान रूप से नहीं पड़ा। फिर विद्यार्थियों, लोगों के औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुभव व स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। जो लोग थे उनके औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुभव व स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एकत्रित करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। विद्यार्थियों कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के भी नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एकत्रित करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में विद्यार्थियों कांग्रेस दल ने इस औपनिवेशवाद के खिलाफ लोगों को एकत्रित करके एक बड़ा आंदोलन चलाया। किंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। विद्यार्थियों आंदोलन चलाया, लेकिन इसमें टकराव भी था। विद्यार्थियों, जैसा कह रहा है कि आप इसके ऊपर आपने सुना कि भारत देश वियतनाम की तरह एक उपनिवेश यानी एक ब्रिटिश राज्य का गुलाम देश हो चुका था। विद्यार्थियों, उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश
जब कोई छोटा या गरीब देश बड़े देश के अंडर में, यानी बड़े देश के हाथों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दे, या बड़ा देश पूर्ण रूप से उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और उस छोटे से देश या गरीब देश में अपने ही नियम कानून चलाना शुरू कर दे, तो वह छोटा या गरीब देश उस बड़े देश का उपनिवेश कहलाता है। वह छोटा देश उस बड़े देश का उपनिवेश कहलाता है। यही इसके बारे में आपने सुना। और भारत भी चूंकि एक उपनिवेश बन चुका था ब्रिटिश का, तो भारत भी स्वतंत्रता चाहता था, तो उसके लिए भारत ने भी आंदोलन शुरू किया। तो उसके लिए विद्यार्थियों बताया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने उपनिवेशवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया।